सज्जनों और देवियों, हम लोग कौन हैं और कहाँ हैं, इसका पता लगाना चाहिए। हमारे बाबे दादे कहाँ गए, हम लोगों का शिशुपन कहाँ गया। शिशुपन की तो याद नहीं है, जब कें करते थे। अनुमान के आधार पर माना जाता है जैसे दूसरे बच्चे शिशु कें करते रहते, माता संभालती है, वही बड़े होते हैं। ऐसे अनुमान के आधार पर हम मानते हम भी कें करते रहे होंगे। बचपन की याद है, शिशुपन की याद नहीं। जब खेलते थे, मुझे एक घटना की याद है, वैसे कई घटना की याद है, लेकिन एक घटना मैं कहा करता हूँ। इतने समय था, हम बच्चे सब खेल रहे थे और दाल भात रोटी सब्जी कढ़ी ये सब धूल का बनाए थे। वो खपड़ा लाला करके रखे थे और उसी में धूल रख करके, तो एक कढ़ी है, ये दाल है, ये भात है, ये है, सब बनाए थे। तो पत्ते तोड़ रहे, सभी बच्चों के सामने रख दिया, उसी पर धूल परोस दिए और खाने लगे। तो खाए क्या, वो जीभ हिलाते थे और कहते भाई आज तो मैंने ज़्यादा खा लिया। कढ़ी बड़ी अच्छी बनी थी, भात अच्छा था। अब ये सब हो गया, खेल खत्म हुआ। तब ये हुआ कि जो ना खोए उसके घर में सांपे सांप। तो धूल का घर बनाए थे, तो बच्चे कहते हैं जब चलने लगते तो कहते जो ना खोए उसके घर में सांपे सांप। तो सब उस धूल के घर को खो देते हैं और सब भाग जाते अपने अपने घर। मैं भी गया माँ के पास। वैसे मेरे अपने घर में ही अगले हिस्से में ये खेल हो रहा था, तो माता सुन रही थी सब और देख रही थी। मैंने कहा माता जी भूख लगी है। उन्होंने कहा तुम अभी खाए हो, डकार रहे थे कि बढ़िया कढ़ी बनी थी, बढ़िया भात बना था, तो अब फिर कैसे भूख लग गई। तो मैंने कहा वो तो झूठे रहा, ये बचपन का खेल इतना हाल है। वो कहाँ गया, जवानी कहाँ गई। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं सब हारे हुए जुआरी की तरह। जुआरी हार जाता है तो उसकी दशा बड़ी दयनीय होती है। आत्मा मुकदमे में आदमी हार जाता है तो उसकी दशा कैसी होती है। हारे हुए जुआरी और हारे हुए मुकदमेबाज की तरह बूढ़े हार के बैठे हैं। जवान लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुख मिलेगा और उनको पता नहीं है कि सुख नहीं मिलेगा। बूढ़ों से पूछ लेते तो पता लग जाता और बूढ़े बता देते कि बच्चा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन ये जवान लोग पूछते भी नहीं हैं और बूढ़े बताते भी नहीं। मालूम होता जवानों से इनको ईर्ष्या है कि हम भटके भी भटके, हम क्यों बतावें। अगर बूढ़े लोग बताएं तो जवान लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो सोचेंगे बाबा आनंद ले लिए, हमें भटका रहे हैं। ये संसार है, बूर को लड्डू देख के जी ललचाए। न खाए तो पछताए, खाए तो पछताए। फिर भी सकल जगत है अंधा, दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझा। हम लोग जहाँ भटक रहे हैं वो कौन जगह है और हमारी जगह कौन है। मैं कौन हूँ। मैं कहने वाला इस देह में रहने वाला शुद्ध आत्मा है, निर्मल निर्विकार रंग रूप रहित पार्थिवता रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है। वो आप हैं। आप शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं। परमात्मा और शिव और ब्रह्म और खुदा और गॉड की घटना आप में घटेगी, आपसे अलग नहीं। आप दुखी क्यों हैं, हम क्यों दुखी हैं। अपने को समझते नहीं हैं, अपने आप का बोध नहीं है, इसलिए हम लोग भटकते हैं। अपने आप का बोध प्राप्त करें और जहाँ पर हम भटक रहे हैं वहाँ हमारा कुछ नहीं है। सारा संसार काल का देश है। काल मतलब समय। समय के आयाम में सारी वस्तुएं हर क्षण बदलती, हर क्षण बदलती।
1 महीना के पहले यहाँ का दृश्य अलग था, 15 दिन के पहले अलग हो गया था, अब बिल्कुल अलग है। 2 दिन के बाद और अलग हो जाएगा, 10 दिन के बाद फिर ठंडा हो जाएगा। सारा संसार काल चक्र में घूम रहा है और यहाँ पर हम अस्थाई सुख चाहते हैं। अम्बुकिराज समुद्र की खाई, रविशस कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये कबीर साहब की पंक्ति है। समुद्र की खाई में पानी की राशि होती है और उसमें हरदम तरंगे आती हैं, हा हा होता रहता है। ये सारा संसार समुद्र है और इसमें सारा परिवर्तन पानी की बुलबुले की तरह होता रहता है। भंवर जाल में आसन माड़ा, इसी भंवर जाल में हम लोगों ने आसन जमाया है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, चाहते हैं सुख लेकिन दुख संग छोड़ता नहीं है, क्योंकि दुखदाई काम बंद नहीं करते हैं। पानी को बुलबुलों को पकड़ करके हम अस्थाई होना चाहें तो कैसे होंगे? चाहे प्राणियों के शरीर हों, चाहे पदार्थ हों, सब पानी के बुलबुले की तरह हैं। वे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मिट रहे हैं और इन्हीं में हम अस्थायित्व की कल्पना करते हैं। तो कैसे अस्थायित्व हो सकता है? मन सबके बदलने वाले हैं, चीजें बदलने वाली हैं, सब कुछ बदलने वाला है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, नानु नमस्ते नोस्वर कस्तद वेद यदुक्तम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेणम उदाधीत विनश्यत। ना आज सत है ना कल सत है। जो आज है सत लगता है, कल वो नहीं रहेगा और कल आएगा वो भी बीत जाएगा। और जितने साथी हैं सबका मन चंचल है, पता नहीं उनका मन किधर चला जाए कब। बच्चों का प्यार हम करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जब बच्चे जवान होते हैं तब फर्क होने लगता है, उनके संस्कार उनके विचार अलग होते हैं। जब कोई कमाने लगते हो, शादी विवाह होती है तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तब हम उनसे नफरत करते हैं, पहले प्यार करते हैं फिर नफरत करते हैं और फिर जीवन भर खींचते हैं। अपने बच्चों से प्रायः सभी लोग जब बच्चे जवान हो जाते तब सब खींचते हैं और ये माताएं अपनी बहुओं से खींचती हैं। लड़कियों से तो प्यार करती, बहुओं से कम। लेकिन बहुओं द्वारा ही सेवा हो सकती है, लड़की सेवा न करेगी। लड़की तो अपने ससुराल में रहेगी। तो हर इंसान जिनमें आकर्षित होता है पीछे उससे विकर्षित होता है। संसार की कोई चमक दमक है हमें खींचती, लेकिन वो चमक दमक खींचेगी क्या? हमारा अबोध है जो हम खींचते हैं। और खींचना ही अपना पतन है, ललचाना ही अपना पतन है। न ललचाना ये अपना उत्थान है। दुख से मुक्त होने का तरीका क्या है? कहीं ललचाओ न। जो अपने पास से बहुत है, सब धूल माटी है। हम लोग का शरीर क्या है? धूल माटी। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं धूल माटी। ये जो सब कैंप लगे हैं, कपड़े रहते, सब धूल माटी है। सब के सब धूल माटी है और अंत में यही होना है। इस सारहीनता को जो निरंतर देखता है वो पीड़ित नहीं होता है। पीड़ा किस लिए? सब कुछ तो बदलने वाला है। अखबार वाले भी लिखते हैं, जब किसी बड़े आदमी का शरीर छूटता है तो वे लिखते हैं अमुक तारीख को इतना बज करके इतने मिनट पर उस महापुरुष ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। अखबार वाले समझते भी हैं कि संसार असार है। अखबार वाले भी समझते हैं कि संसार असार है।
केला के स्तंभ खोल निकालते जाइए सब शून्य हो जाएगा, प्याज के छिलके निकालते जाइए सब शून्य हो जाएगा। जीवन में जो कुछ मिलता है, जिसके लिए हमारा आकर्षण होता है, वो सब बेकार हो जाता है। जितने यहाँ बूढ़े बैठे हैं सब दूल्हा बने होंगे। किसी बूढ़ा से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। अब जब दूल्हा बना था तो कितनी गर्माहट थी उसको, दूल्हा साहब दूल्हा साहब दूल्हा साहब, दूल्हा साहब की बड़ी बड़ाई। और एक ही दिन दूल्हा, बस दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं करता है। बल्कि इन देवियों को बूढ़ा होते हुए दुल्हन लोग कहते हैं। किसी घर में जाओ काम के लिए तो बुढ़िया कहती है दुल्हन जाने हम नहीं जानती हैं, वही काम कर देखती है। और दुल्हन 50 बरस की है। दुल्हन जब बनी थी तो उसकी उम्र 16 बरस की थी। आज भी दुल्हन कही जाती है। अब आप लोग एक ही दिन दुल्हा कहे जाते हैं बस। तो ज्यादा धोखा आप लोग ज्यादा धोखा खाते हैं। ये दुल्हन दूल्हा साहब ने भी बड़ा बढ़िया कहा है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। आत्मबोध की बात कहा सुनी की नहीं है, देखा देखी की बात है। तब कहा क्यों जाता है? समझाने के लिए। ये अनुभव की बात है। जैसे फूल आप देख सकते हैं लेकिन उसकी सुगंधी नहीं देख सकते। बल्ब आप देख सकते हैं लेकिन उसमें करंट को नहीं देख सकते। इसी प्रकार किसी मनुष्य को आप देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर का अनुभव आप नहीं देख सकते। जिसका मन अंतर्मुख हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, वो तृप्त हो गया। लेकिन उसकी तृप्ति आप कैसे जानेंगे? किसी का मकान आप देख सकते हैं, दुकान देख सकते हैं, कारखाना देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं, उसके शरीर को देख सकते हैं, कपड़े को देख सकते हैं, लेकिन उसके आत्म अनुभव को नहीं देख सकते। तो साहब कहते कहा सुनी की है नहीं, आत्मबोध आत्म साक्षात्कार ये कहा सुनी की नहीं है, ये देखा देखी बात। देखा देखी मतलब है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है हरदम आत्मा में मन रहना। बाहर के विषयों में मन डूबा है, हर्ष में, शोक में, चिंता में, उद्वेग में, दुख में, इसमें चित्त न हो। निर्मल मन, ज्ञान में, विवेक में, शांति में, परम शांत, सब समय शांति में जीना, ये आत्म साक्षात्कार है। तो ये देखा देखी है और कहा सुनी की नहीं। देखा देखी मतलब निरंतर उसका अनुभव। तो उसके लिए साहब उदाहरण देते हैं, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। दुल्हा जब जाता है विवाह के लिए तो जितने बाराती हैं सब सजते हैं। दुल्हा तो सजता ही है, बाराती भी सजते हैं। जब कहीं बारात जाना होता है तो कपड़ा लत्ता सब ठीक कर लेते हैं। अगर अपने पास बढ़िया कपड़ा ना हो तो मित्र से मांग लेते हैं। तो सब बाराती पूरा दूल्हा बनते हैं। लेकिन जब वहाँ गए, विवाह हुआ तो दूल्हा दुल्हन से मिल गए और बाराती क्या हुआ, ठन गोपाल होके वैसे चले आए बेवकूफ बनकर। कुछ नहीं, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। बाराती लोग बेवकूफ होके लौट आए और दुल्हा को दुल्हन, दुल्हन को दूल्हा मिला। जब साधक अंतर्मुख हो गया, दुल्हा है आत्मा, दुल्हन है मनोवृत्ति। जब मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, परमानंद हो गया, और बारात का मतलब तत्व प्रकृति इंद्रियां सब फीकी पड़ गई। जो अंतर्मुख हो जाता है उसको बाहर सब फीका हो जाता है। बाहर फीका होता है तब आदमी अंतर्मुख होता है। दोनों को बल देते हैं। अपने को पहचाने, आप दुखी क्यों हैं?
आप में दुख नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप सुख स्वरूप हैं, आनंद सागर हैं, शांति सागर हैं। अपने को पहचाने। हम आप देह नहीं हैं, देह तो मिट्टी का लौंदा है। हम लोग शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हैं, उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन हम देह बनते हैं, हिंदू मुसलमान बनते हैं, ब्राह्मण शूद्र बनते हैं, स्त्री पुरुष बनते हैं, काला गोरा बनते हैं, विद्वान अविद्वान धनी निर्धन बनते हैं, और इस प्रकार नई नई धारणा बनाते हैं, सुखी दुखी होते हैं। अनुकूलता मिली सुख लग गया, प्रतिकूलता मिली दुख लग गया। किसी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दी, बड़े आनंदित हो गए। किसी ने गाली दे दी, दुखी हो गए। इस मानस रोग में हम पड़े हैं, और ये खोखलापन है, इसमें कुछ नहीं है। कोई गाली देता है, आप कह दो भैया और गाली दे लो, देखो उसकी गाली मर जाएगी, और आप अमृत। आप गाली दिए तो आपका नुकसान होगा, अगर दूसरा आपको गाली देता आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारा हाथ पकड़ करके कोई उठा दे सभा से, उसका नुकसान है। हमारा कोई नुकसान नहीं, वहां बैठ जाएंगे। अगर हमने किसी का अपमान किया तो हमारा नुकसान होगा। जहां हमारा मन खराब होता है वहीं हमारा नुकसान होता है। दूसरे का मन खराब हुआ तो उसमें हमारा क्या नुकसान है। एक आदमी गाली दे रहा है खड़ा होकर के, और एक आदमी सिर झुका के सह रहा है। दोनों में वीर कौन है? जो सह रहा है। और जो गाली दे रहा है वो कमजोर है, वो दुखी है, वो जल रहा है। सहो। महाभारत में एक मंत्र आता है, नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्यो वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने आप का दमन ही अमृत का द्वार है। अपने अहंकार को मारना ही अमृत पाने का द्वार है। मैं एक गूढ़ बात बताता हूँ, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ तरमे किंचित। इस श्लोक में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह, जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ। और सबसे बढ़ करके मनुष्य है। यही बात मुस्लिम फकीरों ने भी कहा है, मखलूक ही मजारे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य। हमें परमात्मा तो सब तरफ दिखाई दे रहा है, इनके साथ सुंदर बर्ताव करें। जो दिखाई देता है उनको हम परमात्मा नहीं मानते हैं, और जिसको हम परमात्मा मानते हैं वो दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं। यही हमारे बुद्धि को लकवा है। हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, जो एक चावल भी नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। दुकान पर बैठे हैं तो जितने ग्राहक आते हैं भगवान भगवती हैं और उनको धोखा देते हैं। दफ्तर में बैठे हैं और 100 कोस की दूरी पर से 150 कोस की दूरी पर से लोग आए हैं अपना काम लेकर के। क्लर्क और अफसर कहते 15 दिन के बाद आना, क्योंकि घूस नहीं पाए। घूस पाते हैं तो काम करते हैं। घूस किससे लेते हैं? परमात्मा से। ये परमात्मा से ही घूस ले रहे हैं, परमात्मा का जेब काट रहे हैं, परमात्मा को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन जो दिखाई देता है उनको हम परमात्मा नहीं मानते, और जिसको हम परमात्मा मानते उससे मुलाकात नहीं है।
तो जिंदगी हमारी व्यर्थ चली जाती है। हम ये समझें जो हमारे चारों तरफ हैं ये परमात्मा है, भगवान भगवती। देखो इतना भगवान भगवती यहाँ बैठे हैं, इनके साथ सुंदर बर्ताव करें और अपने को पहचानें कि हमारा आत्मा सबसे अलग है, निर्मल है, शुद्ध है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब रहा जीवन, मेहनत करो, मेहनत में जो मिले उसमें संतोष रखो, दूसरे की तुलना में कभी न पड़ो। दूसरे की गाड़ी, दूसरे का मकान, दूसरे की जवानी, दूसरे के बाल बच्चे, दूसरे की संपदा, दूसरे की प्रतिष्ठा देख करके तुलना में न पड़ो। तुलना करना है तो अपने से गरीब की करो। आपके पास मोटरसाइकिल है तो कार वालों से तुलना अपनी न करो, साइकिल वाले से करो। आपके पास तो मोटरसाइकिल है, साइकिल भी नहीं, पैदल चलो, साइकिल की तरफ ध्यान न दो। जो अपने पास है वो राजकाज है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं और सब दुखी रहते हैं। भोजन न मिले, कपड़े न मिले, सोने की जगह न मिले और कोई दुखी रहे तो लगता है भाई सही दुखी है। भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती, फिर भी दुखी है। क्यों? अहंकार। हमारा अहंकार हमें जलाता है, हमारी कामना हमें जलाती है। कामना किसी की पूरी होने वाली नहीं है। आज तक किसी की कामना पूरी हुई है? किसी की नहीं हुई। सब अधूरे में संसार को छोड़ करके गए हैं। परय न पूर दिनहु दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। पूरा नहीं पड़ता है, संतोष नहीं आता है और दिन दिन आदमी क्षीण होता है और वहां पहुंच जाता है जहां अंग बिहूना, मौत आ जाती है। संतोष परम धन है। श्रुतेषु जायते शूरा, सहस्रेश्च पंडितः, वक्ता 10 सहस्रेषु, संतोषी नैव दृश्यते। 100 में कोई एक शूरवीर होता है और हजारों में कोई एक पंडित होता है, उत्तम प्रवक्ता होता है, लेकिन संतोषी तो दिखाई ही नहीं देते हैं। लोग कहते संतोष कर लेंगे तो विकास रुक जाएगा। असंतोष से विकास होता है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसको संतोष है? जो मिला है उसमें संतोष तो नहीं है, तो कितना विकास हो गया? असंतोष से विकास नहीं होता है, असंतोष से जी जलता है। विकास किसे कहते हैं? कुछ माटी गोबर बढ़ जाता है उसको लोग विकास मानते हैं। विकास है चित्त की निर्मलता, विकास है मन की शांति, स्थिरता, निर्भयता। ऐसा सुख हमें चाहिए जिसमें भय न हो, जो छूटने वाला न हो। वो सुख दुनिया का नहीं है। दुनिया का सुख ऐसा कोई नहीं जो निर्भय हो। जितना ऊंचा सुख मानो उतना भय से भरा है। प्रधानमंत्री की गद्दी भारतवर्ष में सबसे ऊंची मानी जाती है और वो भय से भरी है। दुनिया के जितने सुख हैं दुख से घिरे। आत्मिक सुख निर्भय है। मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, मन की अंतर्मुखता, अंतर संतोष, ये अखंड सुख है और इसको प्राप्त करना बहुत सरल है। दुनिया का सुख प्राप्त करना सरल नहीं है। जितने यहाँ बूढ़े हैं वो जवान होना चाहे असंभव है। कितने विवाह करते बच्चे नहीं होते हैं तो सोचते हैं हमारा जीवन बेकार गया। बच्चे न होना ये दुर्भाग्य नहीं है। संस्कार तो ऐसे है भारतवर्ष में, जिनको बच्चे नहीं होते उनको निर्वंशी कहा जाता है और देवियों को जिनके बच्चे नहीं होते उनको तो बहुत अशुभ मानते हैं और ये देवियां ज्यादा मानते हैं। जिनका
जिनको वंश नहीं है सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए उनका। एक बुढ़िया दूसरे से बात कर रही थी, मैं पर्दे के आड़ में था, सुन रहा था। उसने कहा, बहनी आज हम सवेरे एक निर्वंशिन का मुंह देखे न तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला। ये महात्मा लोग तो वज्र निर्वंशी हैं, इनको देखने आप क्यों आते हैं? और वंश वालों को देखना चाहे तो सुकरी को देखें, 12-12 बच्चे एक बार में देती है। और मुर्गी के दर्शन करें जो रोज 1 अंडा देती जब देने लगती है। सरपिन 250 अंडे देती है, 300। दीमक रानी हजारों अंडे देती है। तो बच्चा पैदा होने से कोई धार्मिक है, बड़ा सौभाग्यशाली है, भ्रम है। हाँ, गृहस्थ है तो बच्चे होते ही हैं। बच्चे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी निभाओ, कहाँ जाओगे? और जिनके बच्चे नहीं हैं वह समझें कि आधी झंझट में पड़ा, आधी नहीं हुई। आधी झंझट है विवाह और आधी झंझट है बच्चे। विवाह हो गया, आधी झंझट में पड़ गए। अब बच्चे नहीं हुए तो प्रकृति ने रोक दिया, अच्छा किया, आप आधी झंझट में नहीं पड़े। भजन करो, साधन करो, सेवा करो। दुनिया में बहुत बच्चे, उनकी सेवा करो। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, स्कूल खोल दो, बहुत बच्चे, उनकी सेवा करो। लेकिन इसमें गर्माहट नहीं आती है। एक बच्चा अपना हो जो मेरी मूंछ उखाड़े, तब आनंद आता है। अपना ही बच्चा मूंछ उखाड़ता, दूसरा बच्चा नहीं। अगर पिताजी के पास पैसा है तो बच्चे लगे रहते हैं, क्या करोगे धर करके? अब बूढ़ा है, कुछ धरे है, पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा, लेकिन बच्चे के पास पैसे है फिर भी वो छीनना चाहते हैं। तो एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो मेरी मूंछ उखाड़ सके, तब गर्माहट आती है। बच्चे जिनके नहीं हुए हैं वह अपने को अभागी न माने। बच्चे हुए हैं तो सेवा करो, जिम्मेदारी है, और उनको निभा दो, काम धंधम लगा दो, शादी विवाह कर दो और फिर भजन में लगो। लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं कि बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप उनकी लड़के की सेवा की, अब पोते की सेवा, और फिर पड़पोते की सेवा, उनको निभाना, अपने भजन साधन में नहीं। गृहस्थ हैं तो आप अपने बच्चे की सेवा कर दीजिए, उसको निभा दीजिए। अब आपका बच्चा अपना बच्चा पालेगा। भजन में लगो। लोग भजन में नहीं लगना चाहते हैं। सरकार 60 बरस में छोड़ देती है और कहती भाई खाने पीने के इंतजाम हमारी तरफ से है, अब तुमसे काम नहीं लेंगे। पेंशन सरकार देती है। लेकिन आप लोग 60 बरस हो जाने पर भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया था कि 50 बरस की उम्र में वानप्रस्थी हो जाए। तो वानप्रस्थी होने मतलब यही था कि गृहस्थी झंझट छोड़ करके साधना में लग जाए। लेकिन आजकल 80 वर्ष के हो गए तो भी वही सोचते हैं कि बच्चों कैसे चलेगा। कितने बूढ़े तो ये सोचते हैं मैं नहीं रहूँगा तो बच्चों क्या होगा। इसी इलाहाबाद में एक बूढ़े थे, अब वो नहीं होंगे, कोई 20 वर्ष हो गए तब से वो नहीं मिले। उस समय 75 के थे, मेरे पास आते थे, वो धनी थे, उनके 3 बच्चे थे, तीनों की दुकानें अलग अलग थी, एक में खाते थे और शहर में 3-4 मकान थे, किराया आता था खूब। मेरे सत्संग में आते थे वो बूढ़े। एक दिन वे मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा कि आप निश्चिंत तो है ना? कहे हाँ महाराज, बड़ा आनंद है। मैं तीर्थ जाता हूँ और बच्चों से 500 मांगता हूँ तो 2000 देते हैं, और रोज भोजन के बाद शाम को सोता हूँ तो पैर बच्चे दबाते हैं, और 3 दुकानें हैं, कहीं बैठ जाऊँ न बैठूँ कोई बच्चे आग्रह नहीं करते हैं। साहब महाराज सब सुख है लेकिन नींद नहीं आती है। तो हमने कहा नींद क्यों नहीं आती है? कि महाराज समझ में नहीं आता है।
मैंने कहा तुम सोचते होगे कि तुम नहीं रहोगे तो बच्चों क्या होगा। फिर बस बस महाराज यही दिमाग में घूमता रहता। मैंने कहा आपके रहते रहते बच्चे इतने लायक हैं, इतना कर रहे हैं, तो आप इसकी चिंता क्यों करते हो। तो ये बूढ़े लोग बेकार सोचते रहते हैं। जवानों को तो चाहे ममता और चिंता कम हो, ये पके बाल वालों को और चिंता और ममता हो जाती है। और ये उल्टा रास्ता है। कितने बूढ़े सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, और बच्चा सोचता है बूढ़ा मरे तो मैं मालिक बनूं। ये संसार का धोखा है। संसार अनादि काल से चल रहा है। अनादि काल के असंख्य घर के मालिक मर चुके हैं और सब घर चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। चिंता छोड़ दो, अपने को संभालो। घर गृहस्थी में बाल बच्चे हैं तो उनकी सेवा कर दो, जिम्मेदारी निभा दो और आगे चल करके साधना में लगो, भजन में लगो। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको झंझट नहीं है, वह और जोर से साधना में लगे। तन मन वचन धन सब सन्मार्ग में बे करें। यहाँ दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे वाले जाएंगे, गैर बच्चे वाले जाएंगे, धनी और निर्धन सबको यहाँ से जाना है। जीवन की सार्थकता है कि जहाँ जो मिला है उतने में संतोष रखें, मेहनती रहें, आलसी न रहें। कोई जहाँ रहो मेहनती रहो। बूढ़े भी घर में काम कर लिया करें, कर लेंगे तो बच्चे खुश रहेंगे और अपने शरीर में शक्ति भी रहेगी। इसलिए मेहनत करना चाहिए। तो मेहनती रहो और जो मिले उतने में संतोष रखो और साधना में मन लगाओ। ये सुख का रास्ता है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि तृष्णा लंबी है। एक एक कल्पना करते रहते हैं, ये मिले वो मिले वो मिले, और किसी की कल्पना पूरी हुई नहीं है। दिमाग को केवल खराब करना है, बोझिल करना है, चिंतित करना है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसका विचार था, उसकी समझ थी, वैसी अकल थी, कह दिया। हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? प्रतिक्रिया में न पड़ो। कह दिया वो कह दिया, हम न कहें। आपकी पत्नी ने गर्म कह दिया, आप ठंडे हो जाए, पत्नी भी ठंडी हो जाएगी। आप भी गर्माएंगे तो लंका कांड शुरू होगा। वो भी गर्म, आप भी गर्म, दोनों गर्म। कोई गर्म हो, आप ठंडे हो जाएं। अपना ही लड़का है, गर्म हो गया है, आप ठंडे हो जाए। इसमें अपनी तौहीन न माने। ठंडा हो जाना, शीतल हो जाना, शांत रहना जीवन की सार्थकता है। उद्वेग शून्यता, उद्वेग शून्य हो जाओ, ये जीवन की सार्थकता है। भजन साधन का मतलब क्या है? अपने को शोधना, अपने अंदर का गर्दा गुब्बार निकाल देना। हमारे अंदर में गर्दा गुब्बार राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मद, मत्सर, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये सब का विकार भरा हुआ है। जैसे नाली में कीड़े किलबिलाते हैं, वैसे मनुष्य का मन मनोविकारों में किलबिलाता रहता है। साधु का वेश, भगत का वेश और बाहरी कर्म कांड काम नहीं कर पाएगा। जब तक चित्त शुद्ध न होगा क्या करेगा? हम जपते रहें राम राम, जपते रहें अल्लाह अल्लाह, जपते रहें सतनाम, और साधु भगत का वेश बना लें और घूमते रहें तीर्थों में और महात्माओं के पास भी, लेकिन अपने को बदलेंगे नहीं तो दशा नहीं आएगी। सत्संगी इतने दिन के, लेकिन बदलाहट क्या हुई है? पहले की काम लंपटता घटी है कि नहीं? क्रोध का उद्वेग कम हुआ कि नहीं? तृष्णा और लालच ये कम हुए हैं कि नहीं? झगड़ा करने की आदत घटी है कि नहीं? ये देखो। अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, हमारे ऋषियों ने कहा है।
अंधकार है मनोविकार, प्रकाश है चित्त की निर्मलता। किस मत में आप हैं, किस इष्ट की उपासना करते हैं, कितने दिन से करते हैं, इसका महत्व नहीं है। मन कितना निर्मल है, वाणी कितनी निर्मल है, कर्म कितने निर्मल हैं, चित्त में शांति है कि अशांति है, इसको देखने की जरूरत है। अपने मत को आस्तिक, दूसरे को नास्तिक, तो सभी संप्रदाय वाले कहते रहते हैं। ये धार्मिक संप्रदाय वाले ऐसी बकवास करते हैं कि हम आस्तिक हैं, तुम नास्तिक हो। अब आप हमें कहते हैं, 3 मुसलमान नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ते बोला नहीं जाता है, तीसरे ने कहा तुम भी तो बोल दी, तो अलग बैठा था उसने कहा महाशय आप भी तो बोल दिए। तो हम आपको नास्तिक कहते, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिला के सब नास्तिक। नास्तिक कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को चोर भी मानते हैं। जब चोरी का माल बांटना होता है तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत होती है। चोर में भी नैतिकता के बीज हैं। नास्तिक कोई नहीं है। हमारे मत के अनुसार न चले उसको हम नास्तिक कहते हैं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को अवैदिक कहते हैं। एक कबीरपंथी दूसरे कबीरपंथी को कहते हैं। तो ये अहंकार है केवल। कोई दुनिया में नास्तिक नहीं है, कोई काफिर नहीं है, कोई नापाक नहीं है, सब बराबर है। अपने को हम शुद्ध करें। मैंने आपसे कहा था कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हम जिस रूप में अपने को मानते हैं वैसा नहीं है। हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं, हम काले गोरे नहीं हैं, क्योंकहम देह ही नहीं हैं। हमारा आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसमें कोई कल्पना की चीज नहीं है, निर्मल है। आप आनंद के सागर हैं, अपने को समझें और अपनी तरफ लौटें। संतों की संगत करें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, एकांत में चिंतन करें, मनोविकारों को छीण करें और ध्यान करें, मन को एकाग्र करें। ध्यान में पहले कोई भी स्थूल आधार लेकर के ध्यान करें। अंतिम ध्यान है अपने आप में लौट आना। ध्यान के विषय में समय से चर्चा करना चाहूँगा। अपने आप में लौट आना ध्यान है, चित्त का विश्राम ध्यान है, कुछ न सोचना ध्यान है। पहले तो आप जिसको इष्ट मानते हो उसका ध्यान करो, क्योंकि चंचल मन ऐसे निर्विकल्प समाधि में नहीं जाएगा। तो पहले किसी भी महापुरुष का ध्यान करो, कोई शुभ आधार का ध्यान करो। लेकिन अंतिम ध्यान है आज तक जो कुछ आपने ध्यान माना उसका खात्मा, संकल्प शांत। जैसे स्लेट पर लोग लिखते हैं और लिख करके पहुँच करके उसको घोंट देते हैं तो एकदम साफ हो जाता है। ऐसे चित्त को एकदम साफ कर दो, कुछ नहीं, स्मरण रहित शांत, ये अंतिम ध्यान है। लेकिन ये अभ्यास वैराग के बढ़ने पर हो, तत्काल नहीं होता। इसलिए पहले स्थूल ध्यान में लगो, किसी महापुरुष का ध्यान करो, जिसमें आपको श्रद्धा है उस पर ध्यान करो। अपने मन को कहीं एक जगह टिकाओ और धीरे धीरे शांत के पथ में चलो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, कलह बंद करो, दूसरे की बुराई करना बंद करो, प्रेम से आपस में जियो। यहाँ हम लोगों का कुछ नहीं है। अपना घर अपना आत्मा है, बाहर अपना कुछ नहीं है। अब आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। परमात्मा आपका आत्म स्वरूप है।
मन जब बाहर से लौट करके अंतर्मुख हुआ तो परमात्मा मिल गया। इन बातों पर ध्यान दे। ये एक सपने की तरह है। सपने की तरह हमारा समय कितना बीत गया है, जो बाकी ये भी इसे बीत जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होगा। आप लोग सब अपना घर छोड़ के आए हैं, लेकिन आत्मा को छोड़ के नहीं आए। आत्मा से आत्मा अलग हो ही नहीं सकता है। हमारा परम प्रियतम आत्मा है, वो आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा बिछड़ा नहीं है। एक बार एकांत क्षण में एक नवयुवक ने मुझसे पूछा था कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा। तब मैंने उससे पूछा था कि उसके बिछड़ने की तारीख बताओ, तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो वो स्तब्ध रह गया। परमात्मा कभी बिछड़ा नहीं, वो हमारे अंदर है। अपने मन को हम बाहर भटकाते, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। बाहर का भटकना छोड़ो, अंतर्मुख हो, बस परमानंद परम सुख, ये काम सब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।